नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करने वाले हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गारंटियों पे गारंटी या हम कहें कि वादों पे वादे किए जा रहे हैं, ठीक उसी के काट में भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र या चार्जशीट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो जारी किया। और अब उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी कमर कस ली और उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया। और श्वेत पत्र का आप टाइटल देखोगे तो मौका मौका जो अरविंद केजरीवाल का था कि एक मौका अरविंद केजरीवाल को और फिर दिल्ली की जनता को 5 साल का धोखा। ये टाइटल जो है वो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए एक चुनावी कैंपेन के तौर पे तैयार किया और दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी की 15 साल की जो सरकार थी शीला दीक्षित जी की, उसमें जो काम हुए दिल्ली को लेकर वो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए। अब इसमें अगर हम इसका आकलन करें, विश्लेषण करें तो ये बात सही भी है कि जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के विकास कार्यों के लिए जो काम किए उसका 10% भी अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए। और अरविंद केजरीवाल पिछले 2020 से, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि पिछले 5 साल को अगर आप देखोगे तो एक के बाद एक जिस तरीके से एक बड़ा माहौल, एक बड़ा आंदोलन चला था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उससे ज्यादा चार्जेस जो है वो इस वक्त आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हुए। तो अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से गिरे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी श्वेत पत्र जारी किया है और साथ में एक स्टेटमेंट भी आया है, और जिस स्टेटमेंट की मैं हर बार जो है वो चर्चा करता था और मैं हमेशा कहता था कि जहां कांग्रेस पार्टी है उसको दीमक की तरह खाने वाली जो है वो आम आदमी पार्टी है, और उसमें सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी की है। और कांग्रेस पार्टी की क्या गलती है, और अब भी इस बात भी कोई वो जो है जिसको हम कहें कि गारंटी नहीं है कांग्रेस की तरफ से कि वो गलती दोबारा से नहीं दोहराई जाएगी। और वो गलती है 2014 में जो अरविंद केजरीवाल कहें कि ट्रोले भर भर के कांग्रेस पार्टी को गालियां देता था, कटघरे में खड़ा करता था, शीला दीक्षित जी के खिलाफ एक चुनावी कैंपेन चलाया था और हर ऑटो के ऊपर जो है वो फोटो लगवाई थी भ्रष्टाचार की। और उसके बाद में जब चुनाव हुए दिल्ली के, तो दिल्ली के चुनाव में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। आपको पता होगा 32 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें, और कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी के साथ, क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल ने एक वादा किया था कि वो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया और अरविंद केजरीवाल ने पूरी प्लानिंग के साथ, जिस तरीके से उनके राजनीतिक कैरियर है अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल किया, जनता को प्रलोभन दिया और 49 दिन के बाद में गठबंधन तोड़ दिया और जनता को यह मैसेज देने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कांग्रेस पार्टी करने ही नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हुई, दिल्ली में दोबारा से चुनाव हुए, मध्यावधि चुनाव, और जैसे ही चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी का सुफड़ा साफ हो गया और आम आदमी पार्टी को बंपर जीत मिली। अब आप सोच के देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी उस वक्त अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं करती तो आज कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोटर जो दिल्ली का था वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही खड़ा होता, वो टूटता ही नहीं। और जब मैं ये कहता हूं कि ऐसा क्यों होता, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में दोबारा से चुनाव होता और मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन जाती, तो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मतदाता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जाता, वो आज भी कांग्रेस पार्टी की तरफ ही देखता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने जानबूझकर अपने जो कोर वोटर था उसको शिफ्ट कर दिया आम आदमी पार्टी की तरफ और उसी का फायदा उठाया। जिस तरीके से पहले 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने काम किया और फिर उसने दूसरा स्टेट देखा और वो था पंजाब, कांग्रेस पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी का और मजबूरी का बड़ा फायदा उठाया, क्योंकि दिल्ली का और अगर आप पंजाब को देखोगे तो दोनों की स्थिति उस वक्त सिमिलर सी बन गई। जिस तरीके से केंद्र में कांग्रेस पार्टी की जब यूपीए 2 की सरकार थी और घोटालों के आरोप लगे, उसमें अरविंद केजरीवाल ने
शीला दीक्षित को घसीटा और दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस पार्टी को बाहर करके खुद कब्जा किया। या हम कहें कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही थाली में अपना वोटर जो है वो केजरीवाल के सामने प्रस्तुत कर दिया। और फिर ठीक ऐसे ही जो है वो 2022 के जो चुनाव आए 5 साल बाद में, तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की स्थिति थी कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की फूट का फायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने और पंजाब में भी कब्जा कर लिया। इसके अलावा आप देखोगे तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, आपने देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी दूसरे स्टेट, गुजरात, वहां पे अरविंद केजरीवाल ने कोशिश तो की लेकिन नोटा से भी कम वोट मिले। तो यह अरविंद केजरीवाल का एक रणनीति का हिस्सा था, लेकिन इस रणनीति में कांग्रेस पार्टी धोखा खा गई। और अब यही बात जो है वो अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली कि कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक गलती थी कि उन्होंने 49 दिन की जो सरकार बनी उसमें अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। उसके बाद से जिस तरीके से अगर उनके श्वेत पत्र को पढ़ोगे तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल अब फिर जो है वो दिल्ली की जनता को धोखा देने के लिए 5 साल का मौका मांग रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के अगर टेन्योर को आप देखोगे तो जो स्थिति बनी हुई है इस वक्त दिल्ली की, भारतीय जनता पार्टी तो कूदी हुई है। अरविंद केजरीवाल, उनको लग रहा है कि अब भी जो है वो जिस तरीके से वो ड्रामेबाजी कर सकते हैं उससे उनकी सत्ता में वापसी जो है वो हो सकती है। और उसके लिए अरविंद केजरीवाल हर कदम जो है वो स्टेप लेने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी तो सामने थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी कमर कस चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अपनी समस्याएं भी है। और समस्याएं क्या है? कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है, कांग्रेस पार्टी का वोटर तो शिफ्ट हुआ, लेकिन उसके बाद में जिस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी नेतृत्व कर रही है लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद में, उस गठबंधन का हिस्सा अरविंद केजरीवाल भी है, ममता बनर्जी भी है, अखिलेश यादव भी है, तेजस्वी यादव भी है। और ऐसे में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की नजदीकियां, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, तो ऐसी स्थिति में जहां एक और ममता बनर्जी ने यह दावा कर दिया कि वो नेतृत्व की कमान संभालने को तैयार है, तो अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कि वो दिल्ली के चुनाव को किस तरीके से लेती है। क्योंकि अगर गठबंधन बनाने की चुनौती आती है तो फिर कांग्रेस पार्टी को वही 49 दिन वाली जब हम बात करते हैं, तो ठीक ऐसी ही दूसरी ऐतिहासिक गलती का जो है वो आपको इंतजार करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती है, क्योंकि दबे हुए सुरों में ये खबर जरूर आ रही है अभी भी कि चुनाव के घोषणा होने के बाद में हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो जाए। और अगर गठबंधन होता है तो आप मान के चलिए इससे फायदा जो है वो अरविंद केजरीवाल को ही होगा, कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इसी से सटे हुए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद में महाराष्ट्र में जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, और अब जिस तरीके से संगठन स्तर पर जो है वो कांग्रेस पार्टी पर अंगुलियां उठती हुई नजर आ रही है। और खबरें यह भी है कि केसी वेणुगोपाल को हटाकर अब जो है वो शायद अशोक गहलोत को संगठन महासचिव बनाया जा सकता है। और मजबूरी यह है क्योंकि एक केसी वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 5 साल का पूरा हो चुका है। दूसरा खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी से उनकी जो है वो थोड़ी बनती नहीं है, प्रियंका गांधी नाराज रहती है। और तीसरा, जिस तरीके से CWC की मीटिंग में हरीश रावत ने सीधे तौर पे बड़ा इशारा कर दिया था कि केसी वेणुगोपाल की जो जिम्मेदारियां हैं वो कम कर देनी चाहिए, क्योंकि वो संगठन स्तर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं वो जरूर सामने आ रहे हैं। लेकिन स्थिति फिर भी जो है वो जस की तस इसलिए बनी हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनावी मंथन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मीटिंग करती है, लेकिन एक्शन किसी भी नेता के ऊपर नहीं लिया जा सकता। तो कांग्रेस पार्टी के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती है कि वो कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से बचाए रखती है। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता चुनाव आते आते जिस तरीके से हर बार देखा जाता है कि वो आपस में ही जो है वो लड़ने नहीं लग जाए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए। दूसरा, इसमें अगर हम समझे तो एक और इसमें सामने आ जाता है, जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने अपनी छवि बनाई है, एक हिंदुत्व विरोध की जो छवि बनाई है, और उसमें अभी आपने देखा होगा केरल के CPIM के लीडर विजय राघवन ने जिस तरीके से एक बड़ा आरोप लगाया था, और उस बड़े आरोप में जब
वायनाड के जब चुनाव चल रहे थे उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि जहां पर कांग्रेस के झंडों से ज्यादा इस्लामिक झंडे अगर वहां पे है तो आप सोच सकते हैं कि केरला में क्या चल रहा है। और उन्होंने भी यही कहा, विजय राघवन का अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो उनका भी स्टेटमेंट यही है कि अब जो है कांग्रेस पार्टी केरल से चुनाव इसलिए लड़ती है और केरल से इसलिए जीती है क्योंकि कट्टरपंथियों का साथ कांग्रेस पार्टी के साथ है। उन्होंने सीधे तौर से उसी एक जमात की बात कर दी, उसी एक मुस्लिम लीग की बात कर दी जिसकी आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगे हैं। और इसको आप देखिएगा चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, इसके ऊपर जो है वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर जरूर होगी। और हिंदुत्व विरोधी जो छवि है, चाहे वो आप संविधान के जिस तरीके से संसद में चला या फिर इसके अलावा भी जब जब मौका मिला तब तब कांग्रेस पार्टी ने हिंदुत्व को गाली दी। और दिल्ली ये जो है वो अभी एक केंद्र की धुरी जिसको हम कहते हैं, जहां पर सभी पार्टियों का मंथन होता है, संसद चलती है, देश की राजधानी है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की समस्या कितनी बड़ी है। अब कांग्रेस पार्टी लिस्ट भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की डेवलपमेंट क्या होती है, क्योंकि श्वेत पत्र से, तो श्वेत पत्र तो जो है वो महाराष्ट्र में भी जारी किया था, क्योंकि श्वेत पत्र तो नहीं था लेकिन वो और था। लेकिन आपने देखा होगा कर्नाटका की तर्ज पे जो बनाया गया था कि कर्नाटक में जिन गारंटियों के, जिन वादों की वजह से कांग्रेस पार्टी जीती, शायद महाराष्ट्र में भी वो उसी तरीके से जीतेगी, लेकिन जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया। और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को भी जो है वो, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की राजनीति है उस तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी एहसास है कि इस बार जो है वो थोड़ी मुश्किलें ज्यादा बड़ी है। और अगर उस स्थिति में बहुमत से कमजोरी या हम कहें कि कम आ जाते हैं, तो फिर सबसे बड़ी जो लड़ाई जो नजर आ रही है वो आ रही है, क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को मौका देगी? और अगर अरविंद केजरीवाल को एक बार और मौका दे दिया तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या हमेशा के लिए दिल्ली से गायब हो जाएगी? क्योंकि पिछले चुनावों में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी की सीट तक नहीं है। उससे पहले सीटें मिली थी लेकिन उस वक्त तो सीट भी नहीं मिली। और लोकसभा में तो जैसे आप 2014, 2019 और अब 2024 कांग्रेस पार्टी के लिए सूखा पड़ा हुआ है। और उस जगह पे जहां पर लगातार 15 साल तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, तो इसको कांग्रेस पार्टी चुनावी कैंपेन को किस तरीके से आगे बढ़ाती है, आरोप पत्र जो है वो किस तरीके से जनता को समझाने में कामयाब होती है। क्योंकि मामला जो है वो दिल्ली का अब नेक टू नेक फाइट के बजाय ट्रायंगल में फंस गया है, त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है और तीनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमलावर है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।